हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वायु लर्निंग। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक इनफ्लोरेसेंस। तो इनफ्लोरेसेंस क्या होता है और इसकी जो दो टाइप है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो थोड़ा सा इसको पहले समझते हैं। ये डायग्राम हम देख रहे हैं, इस डायग्राम में हम क्या देख रहे हैं, शूट सिस्टम, जिसमें स्टेम प्रेजेंट है, नोड्स प्रेजेंट हैं, जिससे लीफ निकल के आ रहा है, और लीफ के साइड में एक बर्ड प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं एक्सिलरी बर्ड, और दो नोड के बीच का गैप जो होता है उसको हम बोलते हैं इंटरनोड। ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब देखो, प्लांट के अंदर फ्लावर्स भी आते हैं, प्लांट के अंदर फ्रूट्स भी आते हैं। तो आज हम इनफ्लोरेसेंस जब पढ़ रहे हैं तो मतलब हम फ्लावर की बात करेंगे, ठीक है। अब होता क्या है, हमने एक पॉइंट पढ़ा था किसमें, लीफ के अंदर, कि जो ये एक्सिलरी बर्ड होती है। लीफ में हमने एक पॉइंट पढ़ा था जब हमने लीफ के बारे में पढ़ा था कि एक्सिलरी बर्ड किस में डेवलप हो जाती है, ब्रांच में, यानी इससे ब्रांचेस निकल जाती हैं। एक ब्रांच में निकल सकती है और भी बहुत सारी ब्रांचेस निकल सकती हैं। तो यहाँ पर एक्सिलरी बर्ड से क्या निकल गई, ब्रांच निकल गई, ठीक है। अब क्या होता है, जो ये ब्रांच है, यहाँ पर हम नीचे क्या देख रहे हैं, यहाँ पर भी इस ब्रांच में नोड्स प्रेजेंट है, इस ब्रांच में यहाँ नोड्स प्रेजेंट है, उनमें क्या है, लीफ है, उनसे क्या निकल रहे हैं, लीफ निकल रहे हैं। ऊपर भी नोड्स प्रेजेंट है, लेकिन ऊपर क्या होता है कि जो ये ब्रांच है, ऊपर जब ये ब्रांच है ना, ये कंडेंस हो जाती है। जब ये कंडेंस होगी तो जो नोड प्रेजेंट होंगे वो बहुत उनके जो है वो पास पास आ जाएंगे। यानी अभी जो हमें गैप दिख रहा है ना और इंटरनोड हमें समझ में आ रही है, वो चीज़ नहीं होगी। यानी यहाँ पर जब ये ब्रांच कंडेंस होगी तो नोड्स एकदम पास पास आ गए, ठीक है। अब ये नोड्स पास पास आ गए तो इंटरनोड बहुत छोटी हो गई, ठीक है। इससे क्या हुआ, फ्लावर का फॉर्मेशन हो गया। इससे क्या हुआ, फ्लावर का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पर एक फ्लावर बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि ये जो हमने बोला ब्रांच, ये जो ब्रांच है इसको हम क्या बोल रहे हैं, मेन एक्सिस। इसको हम क्या बोल रहे हैं, मेन एक्सिस। और हम इसको क्या बोलते हैं, फ्लोरल एक्सिस, और इसको हम क्या बोलते हैं, पिडंकल। इस ब्रांच को हम क्या बोल रहे हैं, पिडंकल बोल रहे हैं, इसको हम फ्लोरल एक्सिस बोल रहे हैं, इसको हम मेन एक्सिस बोल रहे हैं, ठीक है। तो इस मेन एक्सिस, फ्लोरल एक्सिस और पिडंकल से क्या हुआ, फ्लावर का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ते हैं। देखो फ्लावर क्या है, फिर फ्लावर जो है वो एक मॉडिफाइड शूट है। मॉडिफाइड शूट क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये शूट सिस्टम है, इसमें यहाँ पर हमने क्या देखा, इसमें चेंज आया और वो क्या बन गया, फ्लावर बन गया। कैसे मॉडिफिकेशन हुआ, ये अभी हमने देखा कि जब एक सैम है, शूट एपिकल मेरिस्टेम है, ये जो ब्रांच निकली थी, ठीक है, शूट एपिकल मेरिस्टेम था, इसमें चेंजेस आए। किस में चेंज हुआ, वो फ्लोरल मेरिस्टेम में चेंज हुआ। फ्लोरल मेरिस्टेम में जब वो चेंज होगा तो उसके अंदर होगा क्या, दो चीज़ें होंगी। एक तो इंटरनोड इलोंगेट नहीं करेगी, दूसरा एक्सिस क्या हो जाएगी, कंडेंस्ड हो जाएगी, जिससे फिर फ्लावर जो है वो फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि इनफ्लोरेसेंस क्या है। इनफ्लोरेसेंस क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस इज टर्म्ड एज इनफ्लोरेसेंस। यानी कि यहाँ पर जो हमारी ये फ्लोरल एक्सिस निकल रही थी, इस ब्रांच निकल रही थी एक्सिलरी बर्ड से, इसको हम फ्लोरल एक्सिस बोल रहे थे, इस पे फ्लावर किस तरह से अरेंज है। यानी यहाँ पर अगर एक सिंगल फ्लावर प्रेजेंट है, जो फ्लावर शूट टिप पर प्रेजेंट होता है वो कैसा होता है, सॉलिटरी होता है, ठीक है। सिंगल फ्लावर जो इस फ्लोरल एक्सिस पे प्रेजेंट है या फिर ग्रुप्स में प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पर ब्रांचेस निकलती जा रही हैं, इस यहाँ पर फ्लावर प्रेजेंट है, फिर यहाँ पे भी फ्लावर प्रेजेंट है, इधर से और ब्रांचेस निकल रही हैं, इस तरह से। तो मतलब फ्लावर का अरेंजमेंट कैसा है इस फ्लोरल एक्सिस पे, सॉलिटरी है या ग्रुप्स में है, किस तरह से है, उसको हम क्या बोलते हैं, इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं। तो यहाँ पर हम दो टाइप की इनफ्लोरेसेंस की बात करेंगे, एक पढ़ेंगे रेसिमोस और दूसरी पढ़ेंगे साइमोस। अब जो इसकी दो टाइप्स हैं उसमें जो पहली टाइप है, पहले हम इसको डिफरेंस के साथ देखते हैं, ठीक है। पहली टाइप है उसको हम बोलते हैं रेसिमोस, दूसरी टाइप है उसको हम बोलते हैं साइमोस। तो रेसिमोस और साइमोस को जरा हम, ये डायग्राम है इसको देखते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं रेसिमोस है, ठीक है, ये फ्लोरल एक्सिस है और यहाँ पर हम कोई भी फ्लावर नहीं देख रहे, बट यहाँ पर फ्लोरल एक्सिस पे टर्मिनल पॉइंट पे क्या देख रहे हैं, फ्लावर देख रहे हैं। तो रेसिमोस की पहले बात करते हैं। रेसिमोस जो होती है इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, ठीक है, अनलिमिटेड। तो ये इनडेफिनेट इन्फ्लोरेसेंस भी कहलाती है, इनडेफिनेट इन्फ्लोरेसेंस। साइमोस जो है इसको हम क्या बोलते हैं, डेफिनेट इन्फ्लोरेसेंस, इसको हम डेफिनेट इन्फ्लोरेसेंस भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ जो है वो लिमिटेड है। तो पहला पॉइंट आ गया इसका, यहीं से समझ में आ गया कि जो मेन एक्सिस है वो यहाँ पर कंटिन्यू ग्रो हो रही है। ये देख रहे हैं मेन एक्सिस जो है यहाँ पर ग्रोथ है, यहाँ पे कोई फ्लावर नहीं है, एंड डज नॉट एंड इन अ फ्लावर, यहाँ कोई फ्लावर नहीं आ रहा है, ठीक है। साइमोस के केस में क्या हो रहा है, यहाँ पर लिमिटेड ग्रोथ है, तो जो मेन एक्सिस है वहाँ पे क्या देख रहे हैं,
फ्लावर प्रेजेंट है, यहाँ पर फ्लावर प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पर लिमिटेड ग्रोथ है। ठीक है, तो ये दो डिफरेंस तो बन गए। पहला डिफरेंस क्या बना कि यहाँ पर जो मेन एक्सिस है वो कंटिन्यू ग्रो होती है, यहाँ पर क्या है मेन एक्सिस फ्लावर में टर्मिनेट हो जाती है। यहाँ पर क्या है अनलिमिटेड ग्रोथ है, यहाँ पर क्या है लिमिटेड ग्रोथ है। दो डिफरेंसेस बन गए। दूसरे हम बात करते हैं, अब तीसरा भी आ गया। तीसरा क्या है, यहाँ पर रेसिमोस में यहाँ पर फ्लावर्स कैसे बॉर्न है, लेटरली। यहाँ पर देख रहे हैं लेटरल हैं, लिटरली बॉर्न हो रहे हैं। और कैसे, एक्रोपिटल सक्सेशन। एक्रोपिटल सक्सेशन हमने पहले भी पढ़ा था कि जो ओल्ड फ्लावर्स होते हैं वो बेस पे होते हैं और जो यंग फ्लावर होता है वो एपेक्स पे होता है। ठीक है, जो यंग आएगा वो ऊपर आएगा और ओल्ड जो है वो नीचे होंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होगा साइमोस के अंदर, ठीक उल्टा। यहाँ पे जो फ्लावर है वो कैसे हैं, बेसिपिटल ऑर्डर में, यानी कि जो ओल्ड फ्लावर है वो ऊपर होगा, ठीक है, एपेक्स पे होगा, और जो यंग फ्लावर हैं वो बाद में आएंगे, नीचे बेस पे आएंगे। ठीक है, इस तरह से। तो ये एक डिफरेंस भी हो गया रेसिमोस का और साइमोस का। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक इन्फ्लोरेसेंस का। नेक्स्ट क्लास में हम फ्लावर पढ़ेंगे।